नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द ट्रेंड लाइन्स। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करने वाले एक मजदूर को आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स का 8 करोड़ 64 लाख का रिकवरी नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद मजदूर के होश उड़ गए और उसने न्याय की गुहार लगाते हुए बुलंदशहर एसएसपी के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। नोटिस मिलने के बाद मजदूर को इस बात का पता चला कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया और इसलिए उसे इतनी बड़ी उगाही का नोटिस मिला है। दरअसल गुलावटी क्षेत्र के गांव बराल में रहने वाले अंकुर कुमार के दस्तावेजों पर कोई कंपनी संचालित बताई जा रही है, जबकि अंकुर गांव के आसपास में ही मजदूरी करके जीवन यापन करता है। अंकुर ने एसएसपी को शिकायती चिट्ठी देते हुए बताया कि उसने वर्ष 2017 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, जबकि वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आरोप है कि साल 2019 में गांव के ही एक युवक ने उसकी मुलाकात उसके जीजा से कराई थी, जिसके बाद उसके जीजा ने नौकरी दिलाने के नाम पर एक अन्य युवक से मिलवाया और प्रमाण पत्र समेत शैक्षिक दस्तावेज उसे सौंपने को कहा। मजदूरी करता हूँ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बराल, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा, आपको एक नोटिस मिला है, कितने का ये नोटिस है और कहाँ से आया है? ये इनकम टैक्स विभाग से आया था। मेरे को 8 तारीख को, मतलब मेरे को नहीं, मेरे भाई को प्राप्त हुआ था, उन्होंने रिसीव किया था ये। उसके बाद फिर मैं 4-5 दिन बाद मैं बाहर था, उससे मैंने देखा तो मैंने पढ़ने में नहीं आया मेरे को, इंग्लिश नहीं आती मेरे को, मैं जानता नहीं इसके बारे में। तो मैंने 4-5 लोगों को बाहर पढ़ाया था, वो उनकी समझ भी नहीं आया। फिर और मतलब दिखाया था मैंने को, तो बताइए ऐसे इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आया। ये 8 करोड़ कुछ रुपये का है। मेरे बेटे के साथ में एक गांव का बराल गांव का लड़का है, वो जो है उसे जॉब करवा के ले गया दिल्ली, और जी दिल्ली ले गया तो उससे कागज़ ले लिए थे और साइन भी करवा लिए थे और पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ ले लिया था। और जी उससे कह दिया 2 दिन पीछे कागज़ मिल जाएंगे। तो 2 दिन पीछे कागज़ तो आ गए। उससे फिर बोल दिया 1 हफ्ते बाद जॉब का आ जाइयो। तो एक जो जॉब पे गया था ना, तो जॉब लगी और ना ही कुछ हुआ वहाँ से। अब 5 साल बाद अब जो है नोटिस आया हमारे घर। पीड़ित ने बताया कि उन दस्तावेजों पर एक बैंक खाता खुलवाया गया है जिसमें 8.64 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है, जबकि उसने ना तो कोई बैंक खाता खुलवाया और ना ही कोई व्यापार किया। फिलहाल पीड़ित ने मामले में बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने पूरे प्रकरण में सीओ सिकंदराबाद विकास प्रताप चौहान को जांच सौंपते हुए दोषियों पर जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दर्शन के दौरान उपस्थित हुए, उन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया कि वो मजदूरी का काम करते हैं और उनको एक आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है जो लगभग 8 करोड़ रुपए का है। और उनके द्वारा ये शंका जाहिर की गई कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे नौकरी के सिलसिले में और वहाँ पे उन्होंने अपने दस्तावेज़ जमा किए थे। संभवतः वहीं से इन दस्तावेज़ों का दुरुपयोग हुआ और एक कंपनी में उस डॉक्यूमेंट को लगाया गया। उनकी एप्लीकेशन को सीओ सिकंदराबाद को जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।